मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा टाइटल देखा होगा, रिस्क इन बिजनेस। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि मैंने जिस तरीके से वीडियोस बना रहा हूँ, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज मेरा हमेशा मानना रहा है कि न केवल जॉब में कैसे किया जाए बट बिजनेस में भी बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है। तो उसमें भी कौन कौन से ऐसे सेगमेंट है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ उनको रियली हेल्प करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी कहते हैं ना कि लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ थोड़ा सा चीज़ नेगेटिविटी का, मैं ये नहीं कहूँगा आप नेगेटिविटी आप अप्रोच कर लें, बट नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट को आपको पता होना चाहिए। बिकॉज बिजनेस के अंदर आपको अगर रिस्क नहीं पता है और रिस्क को सही तरीके से, रिस्क मैनेजमेंट का आपको अगर नॉलेज नहीं है और किस तरीके से क्या क्या रिस्क आ सकते हैं और उन रिस्कों का क्या क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या बेस्ट वे है, जब तक ये आपको पता नहीं होंगे आप रियली बिजनेस को सक्सेस नहीं कर सकते हैं। बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेस देखे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप देखे हैं इंडिया के अंदर। इतने जल्दी इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स आते हैं, बट जिस तरीके से आ रहे हैं उसी रफ्तार से वो जा रहे हैं। आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं कि कितने ऐसे इंटरफियरेंस आते हैं, बहुत स्विच करते हैं लाइफ में। कहते हैं ना, एक या दो, बिकॉज एक बार आपके लाइफ में आपका अगर फेलुअर का टैग लग गया और कहीं ना कहीं अगर मेंटली आपको लगा, तो उससे फिर मैं ये नहीं कहूँगा नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट बहुत ज़्यादा। तो आप जो भी आपके लेसन लर्न हैं उनसे आप सीखो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या क्या इन चीज़ों का रखना चाहिए। 7-8 ऐसे पॉइंट बताऊंगा, क्या क्या ऐसे आपको रिस्क आ सकते हैं और इन उसका क्या क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि फंड। जैसे आपने बोला कि पैसा, मनी, किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी स्टार्टअप के अंदर, कहीं पे भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आपका फंड होता है। तो आपको वो बहुत सही सही तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप मैरिड हैं, आप फैमिली के, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आपको एटलीस्ट उसमें जो मंथली उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको टेक केयर करने पड़ेंगे। दूसरा, आपको कितना फ्लो फंड का आपको किस किस स्टेज में आपको इंटर करना है वो आपका उसका बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको इन केस अगर कुछ ऐसी अर्जेंसी आ जाती है तो बहुत सारे ऐसे आपको बैंकों से या बहुत सारी ऐसी जो जो फंड प्रोवाइडेड एजेंसीज हैं उनसे टच रहना पड़ेगा, जिससे आपको इमीडिएट आपको मिल जाए। आपका क्रेडिट रिकॉर्ड, आपका जो सिविल का होता है वो अच्छा होना चाहिए। बिकॉज मैं हर पहलू से जाके देखूंगा। बिकॉज आपने अगर आपकी लाइफ में कहीं पे क्रेडिट कार्ड का या कुछ भी आपका ऐसा फ्रॉड या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट आया है, तो उसमें क्या होता है कि लोन के समय आपको बहुत ज़्यादा ऐसे इशूज़ आते हैं। तो आपको फंड पे न केवल आपको लोन के सेंस में, बट आपके पास एक सरप्लस फंड होना चाहिए। कितना इंटर करना है फैमिलीज़ के लिए, क्या है आपको जो बेसिक, बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप इनको ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं, बट आगे चल के मैंने देखा है, चाहे वो मोबाइल के एक्सपेंसेस हो, ट्रैवलिंग के हों, कन्वेंस के एक्सपेंसेस हों, लाइजनिंग के हों, बहुत सारा ऐसा फंड जो इन्वेस्ट हो जाता है और वो आपको प्लान नहीं करते। तो फंड एक बहुत सबसे बड़ा, मैं अगर बोलूँगा, इम्पोर्टेंट पैरामीटर है रिस्क का, अगर कोई भी बिजनेस में आप चाहते हैं। दूसरा, मैं टेक्नोलॉजी को लेके भी बोलूँगा। आज की डेट में जिस तरीके से ऑटोमेशन चल रहा है, जिस तरीके से नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इतना इनोवेशन आता है कि आपको नेक्स्ट डे, अभी कल ही मैं देख रहा था मीडिया को, तो जिस तरीके से मीडिया का एक निगेटिविटी परसेप्शन लोगों के अंदर बन गया है, जिस तरीके से बड़ी बड़ी मूवीज़ जो रह रही हैं वो लोग, ऑडियंस जा नहीं रही है, देख नहीं रही है। तो बड़े बड़े सेक्टर्स मैंने देखे हैं, मतलब मैं एक बॉलीवुड हॉलीवुड को नहीं बोलूँगा, बट बहुत सारे ऐसे जो इतना रैपिडली ग्रो किए हैं एंड सडनली आ गए हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजी। क्योंकि उन्होंने वो टेक, जैसे कोटेक को आप देखो, या बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। मोबाइल्स में आप अगर देखें तो नोकिया को देखो, नोकिया ने एंड्रॉयड के प्लेटफॉर्म में नहीं आया और आज मार्केट से आउट है। तो आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे आपका एडॉप्शन होना चाहिए। यू शुड बी, जैसे मैं भी कुछ मेरे गैजेट्स होते हैं, जैसे मोबाइल्स हैं, मैं जनरली उतना मेरे को नहीं लगता है कि बट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक आपको यूज्ड ही नहीं होंगे, आप ग्रो नहीं कर सकते। तो आपको टेक्नोलॉजी में जो भी बिजनेस में जा रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग जो भी है, मैं इस वीडियो में उन बिजनेसेस को लेके नहीं जाऊंगा, बट जो भी जा रहे हैं उसमें यहाँ आने वाले समय में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या नई चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, क्या कंपटीशन आ सकता है, किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं। तो आपको जो भी इसके फ्यूचर, मैं नहीं बोलूँगा कि टेक्नोलॉजी, बट फ्यूचर जो भी आपको लगते हैं वो आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। एंड अगर वो जैसे सिचुएशन आती है तो आपको किस तरीके से वो मैनेज करना है, किस तरीके से आपको नई टेक्नोलॉजी में स्विच होना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने बिजनेस को अपग्रेड करना है, उसका आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तीसरा मैं चीज़ें लेके जाऊंगा टाइम।
आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो आरओआई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो किस तरीके से आपको आपका फंड इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब कितने टाइम में आपका फंड आपका निकल के आएगा। आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ना कि किस टाइम में कितने रिसोर्सेज को लगाना है, कितना मेरे को टाइम देना है, मेरे को और भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और भी मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। बहुत सारे ऐसे मैंने एंटरप्रेन्योर्स को देखा है जो जो जॉब के साथ में पार्ट टाइम में बिजनेस को लेके चल रहे हैं, तो उन लोगों को भी आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना टाइम कब कब वो टाइम आपको देना है। चौथी चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि आपको रिस्क मैनेजमेंट का जो पूरा इस वीडियो का है वो बहुत ही कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं एंड रिस्क का इसमें, हाँ, हो सकता है कि आप पार्ट टाइम भी किसी कंसल्टेंट की सर्विसेज आप ले सकते हैं जो आपके बिजनेस को एक बार मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यूज़ करे एंड जो भी उसके सजेशंस हैं, जो भी आप एक कहते हैं ना, हर चीज़ का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको फोर्थ पॉइंट में आप उसको लेके चलें, बिकॉज़ अगर आपने कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया है या तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद एक वो सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, हो सकता है मैं उसको उसको टॉप में भी रखना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, बहुत सारे इवन मैंने देखा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी इस तरीके से इशूज़ आते हैं जहाँ पे कभी कभी हम डिमांड और सप्लाई को मैच मैच नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारा प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, उस प्रोडक्शन के हिसाब से डिमांड आ रही है कि नहीं आ रही है। सप्लाई में क्या ऐसा ना हो कि आपने आपका मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो गया और उस तरीके से डिमांड नहीं आया और वो गार्बेज में जा रहा है। या सिमिलरली आपको डिमांड आपको पता होना चाहिए कि कब आपकी मतलब पीक सीज़न, ऑफ पीक सीज़न, फेस्टिवल सीज़न, नॉन फेस्टिवल सीज़न में आपको, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फेस्टिवल सीज़न में हो सकता है आपको क्राइसिस आए, लोग नहीं मिलें, आपका मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो जाए। जो जो चीज़ें आपको रॉ मटेरियल लगता है, हो सकता है उन रॉ मटेरियल का आपको क्राइसिस आ जाए। आपके पास एक अच्छा सा डिमांड सप्लाई को मैप करने के लिए एक अच्छा आपका प्लान होना चाहिए कि अगर मेरे इसमें जो एसेंशियल आइटम है या एसेंशियल कंपोनेंट है उसमें अगर कोई क्राइसिस आती है तो मुझे वो कैसे मैं करना है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे एक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको अगर वो साइकिल आपकी चल निकली तो आप चल निकले, बट कहीं पे भी आपका अगर वो साइकिल रोटेट हो गया, मीन्स आपने नेक्स्ट आपको किसी भी डिमांड, नेक्स्ट आपको कुछ सप्लाई करना है एंड आपको पिछला जो आपने सप्लाई किया था उसका फंड नहीं आया है, मतलब कहीं ना कहीं से जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको डिमांड सप्लाई का जो पूरा एक साइकिल होता है, मैं हो सकता है इस टॉपिक पर एक और अलग से सेपरेट वीडियो लिखाऊंगा जहाँ पर मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। तो वो बहुत तरीके से आपका कवर होना चाहिए। आपका जो भी आपने पहले जो मटेरियल दिया उसका पैसा जब आ जाए तब वो उसको नेक्स्ट लॉट दो, ऐसा नहीं कि आप उसको देते जा रहे हैं। तो आपको किस तरीके से मैनेज करना है डिमांड सप्लाई को, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पांचवा पॉइंट है कि आपका सोशली कनेक्ट, वो भी बहुत ज़रूरी है। आपका सोशल इन्वायरमेंट कैसे है, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, आपको टीम मेंबर्स की ज़रूरत होगी। तो आपका कितना सोशल कनेक्ट है, आपका कितना कंसल्टिंग कंपनीज या जहाँ पे मैन पावर स्टाफिंग सर्विसेज है जहाँ पे एक अच्छा आप क्राउड लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आपको लीगल का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपके सीए से या ऑडिट रिलेटेड, आरओसी की फाइलिंग, इनकम टैक्स की फाइलिंग, आपका चाहे जीएसटी हो, चाहे आपका पीएफ, पीएसआई, बहुत सारे ऐसे लीगल कंप्लायंसेस आते हैं जो जो इसेंशियल हैं, आपको क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे आपको कराना ही है। बिकॉज अगर वो नहीं कराएंगे तो आपको गवर्नमेंट से या लीगल से काफ़ी इसको नोटिस या काफ़ी इशूज़ का सामना कर सकता है। तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको उनका नॉलेज होना चाहिए। उनको किस तरीके से कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के। तो मैंने आज कुछ हद तक काफ़ी ऐसे रिस्क को ये थोड़ा सा वीडियो जल्दी हो गया, हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को और डिटेल में डिस्क्राइब करता, बट मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि जो भी चीज़ करें आप एटलीस्ट डिलीवर करें। बिकॉज कभी कभी होता है कि हम अच्छे के चक्कर में हम कि अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो अच्छे दिन कभी आते नहीं हैं। जो आपका वर्तमान है वही सबसे अच्छा आपका दिन है। जो भी आप दे सकते हैं, जो भी एटलीस्ट कभी कभी कहते हैं ना, किसी को दिखाने के लिए एक छोटा सा हिंट या छोटा सा रास्ता ही काफ़ी हो जाता है। तो मेरे ये छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ हद तक वो उतना जो आपका एक्सपेक्टेशन है वो बीट नहीं हो रहा हो, बट मैंने उनको काफ़ी, आप जब उनको सोचेंगे, आप जब उनको डिटेल में वर्कआउट करेंगे तो आपको उसमें काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। और मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर आपको कोई भी कंसर्न है, कोई भी इशूज़ हैं, कुछ भी है, आप वन टू वन मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे मेरे यूट्यूब माध्यम से आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। आप
मैं डेफ़िनेटली आप लोगों से कनेक्ट होऊँगा। तो मेरा इस वीडियो से मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद एंड प्लीज़ हमेशा बोलता हूँ कि बिकॉज़ दैट्स नॉट गुड फॉर मी बट दिस इज़ गुड कि सही चीज़ सही लोगों तक पहुँचे। तो जो मेरे मेरे यूज़फुल वीडियोज़ लगते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये बिज़नेस में या कोई जाना चाहता है उसको पता होना चाहिए, तो वो जो सही पर्सन है उस तक ज़रूर उसको शेयर करें। अगर आपको कोई भी स्टाफिंग का है या आपको ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का या वेस्ट मैनेजमेंट के, जैसे मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आपको लगता है कि कोई वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा है, कोई स्पोर्ट एकेडमी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो जो भी वीडियो है आपको लगता है कि ये उनके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, तो प्लीज़ उनको शेयर करने का ट्राई करें। बिकॉज़ इससे ना केवल वो बट जो भी मेरा इस यूट्यूब के माध्यम से मेरा मैसेज है या जो मैं करना चाहता हूँ उसमें मैं काफ़ी अपने आप को सफल महसूस करूँगा। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।